सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है उस काम को करने वाला, करता। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ही, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब देखो वर्ब, उस काम को करने, क्या करना है उसके अंदर, डू एक्शन क्या करना है, जैसे हंसना, रोना, खेलना, पीना, धोना, नहाना, गाना, ये सब क्या है? वर्ब्स। देखो मैंने ये सारे वर्ड्स बोले, इन सब वर्ड्स के पीछे ना 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 आ रहा है। अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ आता है ना, तो या फिर वह खेलना, रोना, खाना पीना, ये सारी वर्ब्स है, ठीक है। अब देखो वर्ब्स मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, तो ये हमारा फॉर्मूला है। देखो हमने सब्जेक्ट क्लियर कर दिया, वर्ब क्लियर कर दिया, अब ये आता है एस या ईएस। तो सबसे पहले हम ईएस को देखते हैं। ईएस किसके पीछे लगता है? वर्ब की जो वर्ब होती है, अगर उसके पीछे का लेटर डबल एस है, ओ है, एक्स है, सी एच है या एस एच है या एस एच है या एस एच है, तो उस वर्ड्स के पीछे ई एस लगता है। अब देखो यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे गो, गो के पीछे देखो क्या है? लेटर ओ, तो इसका हो जाएगा गोज, ठीक है ना। और देखो जैसे टीच, तो इसका बन जाएगा टीचर्स, ठीक है ना। अब ये सारे होते हैं जब वर्ड एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, सी एच या एस एस होता है, तो उनके पीछे ई एस लगता है। अब और इनके अलावा अब आता है एस, यानी कि एक्सक्लूडिंग डबल एस, ओ, एक्स, सी एच, एस एस, अगर जिस भी वर्ब के पीछे ये वर्ड्स नहीं होते हैं तो उनके साथ क्या लगता है? एस। जैसे इधर देखो प्ले, पी एल ए वाई, लास्ट वाला लेटर क्या है? वाई। देखो इनमें से कोई भी रिलेटेड है क्या? डबल एस, ओ, एक्स, एस एस, सी एच या एस एच, इसके अलावा ये है क्या? इनमें से कोई वर्ड्स ये नहीं है ना, तो इसके लिए इसके पीछे क्या लग गया? एस लग गया है, ठीक है ना। अब हमारा आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि वो उस काम को किस सोर्स से कर रहा है। जैसे ठीक है ना, वह फुटबॉल खेलता है, तो वो खेलने का काम किससे कर रहा है? फुटबॉल से, तो ऑब्जेक्ट वहां पर क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेस, प्लेस वो कहाँ खेलता है, ठीक है ना। जैसे वह मैदान में फुटबॉल खेलता है, तो प्लेस उसके लिए क्या हो गया? मैदान, ठीक है ना। और टाइमिंग, अगर आपके सेंटेंस में टाइमिंग दिया हुआ है तो वो टाइम भी डालेंगे। He plays football in the ground. वह मैदान में फुटबॉल खेलता है। He plays football in the ground. अब देखो टाइम, प्लेस मैंने आप सब समझा दिया। अब वापस हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं। देखो सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, तो यहाँ देखो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर क्या आ रहा है हमारा? वर्ब, वर्ब देखो, वर्ब ये हो गई हमारी ये वर्ब, ठीक है। उसके बाद देखो एस हम बाद में देखेंगे। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फुटबॉल, ठीक है। फिर देखो प्लेस क्या हो गया? मैदान, तो ठीक है ना। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉयज के लिए आता है तो ही, तो हमने यहाँ ही लिखा है। अब उसके बाद देखो वर्ब, वर्ब क्या है हमारा? खेलता है, मतलब खेलता है, तो खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले, प्ले। अब देखो प्ले तो मैंने लिख दिया है यहाँ। अब इसके पीछे चेक करो, क्या इसके पीछे ओ, एक्स, डबल एस, सी एच, एस एस या एस एच है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब इसके पीछे क्या लग जाएगा? प्लेज, पी एल ए वाई एस। फिर देखो प्लेज हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इधर देखो ऑब्जेक्ट का गया हमारा, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल, तो हमने यहाँ फुटबॉल लिखा है। फिर देखो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? प्लेस, प्लेस है हमारा मैदान, है कि इसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड, तो इन द ग्राउंड। तो इसका सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया? ही प्लेज फुटबॉल इन द
ग्राउंड। ठीक है ना, आपको मोस्टली समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखना, वर्ब कहानी, लिखती है, वह कहानी लिखती है। तो देखो हम पहले यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूले में पहले क्या है सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। फिर क्या है वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारा लिखना, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हमारे ना तो प्लेस है ना टाइम है, तो हम उनको यूज नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट है वह, अब देखो वह है और लिखती है यानी कि गर्ल के लिए है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा शी। अब देखो वर्ब क्या है लिखती है, लिखती है को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं राइट, WRITE राइट। अब इस वर्ब को देखो पीछे क्या आ रहा है ई, यानी कि OXSSCH कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब इसके पीछे क्या लग जाएगा एस, ही राइट्स। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है स्टोरी। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट ऐसे करते हैं। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। मैं SES वापस बता रही हूँ कि S और ES किसके पीछे लगता है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ही, शी, इट, नेम। इन सब के साथ SES लगेगा, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट I, you, we, they है तो इसके साथ SES नहीं लगेगा, नॉट एडेड SES। ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है I, you, we, they है तो उसके साथ S या ES नहीं लगेगा। समझ में आ गया ना आपको? अब हम और एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो ध्यान से समझना। अब देखो हम इन सेंटेंस को समझेंगे कि कैसे इनको ट्रांसलेट करना है।
तो सबसे पहला सेंटेंस है आपके मैं वहां जाता हूं। तो देखो सबसे पहले हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो पीछे आ रहा है ता हूं, मैंने आपको बताया ता है, ती है, ते है, तू है, ये सब आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल का पहचान है, हिंदी पहचान। अब देखो हिंदी पहचान हमें पता चल गई। अब हमें फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ देखो आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ठीक है सब्जेक्ट मैं को क्या कहते हैं, आई। अब आता है आपका सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब। वर्ब यहाँ जाता है, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। अब देखो अब सोच रहे होंगे कि यहाँ इसके पीछे एस या ईएस क्यों नहीं लगता है। तो देखो मैंने आपको बताया है कि ही शी एक नेम होता है तो उनके साथ में एस या ईएस लगता है। आई यू वी दे होता है तो उनके साथ में एस या ईएस नहीं लगता है, इसीलिए हम यहाँ एस या ईएस कुछ भी नहीं लगाएंगे। आई गो देयर। अब यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा क्या है, प्लेस है, तो इसीलिए हमने यहाँ प्लेस लिख दिया, आई गो देयर। सेकेंड देखो वह आम खाता है, तो यहाँ क्या हो गया सब्जेक्ट वह। तो ठीक है वह को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, लड़के के लिए ही। फिर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, खाना, तो खाना को हम क्या कहते हैं, ईट। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट चेक करो, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यानी कि यहाँ एस या ई एस लगेगा। अब देखो इसके पीछे क्या है, टी, वर्ब को चेक करना है तो टी है, यहाँ पर देखो टी आया है, एस ओ एक्स एस एच सी एच एस एस ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ सीधा क्या लग जाएगा, एस। ही ईट्स, और फिर देखो वो क्या खाता है, मैंगो, ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ आ जाएगा मैंगो। ठीक है। थर्ड देखो हम क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम को क्या कहते हैं, वी। खेलना, खेलना क्या हो गई, वर्ब, प्ले। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ एस या ई एस क्यों नहीं आया, क्योंकि आई यू वी दे के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, तो सिंपली वर्ब आएगी, वी प्ले। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ फुटबॉल आ जाएगा। अगला देखो तुम पत्र लिखते हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम, वर्ब क्या हो गया, लिखना, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पत्र, तो तुम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। फिर क्या आएगी वर्ब, वर्ब को लिखते हैं राइट। अब यहाँ वापस सोच रहे होंगे कि एस या ई एस क्यों नहीं आया, क्योंकि आई यू वी दे के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, तो ठीक है हमने यहाँ नहीं लगाया। यू राइट ए लेटर, क्योंकि लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। मोहन गाना गाता है, तो मोहन क्या हो गया सब्जेक्ट, फिर गाना क्या हो गया, वर्ब, गाता है वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मोहन, फिर वर्ब, वर्ब है सिंग। अब देखो सिंग, सब्जेक्ट देखो नेम है, मैंने आपको कहा था ही शी इट नेम, तो यहाँ नेम आया है, एक तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरे देखो वर्ब, वर्ब हमारी क्या है, एस आई एन जी, यानी कि यहाँ पर ओ ए नहीं है, इसके एंडिंग में एक्स नहीं है, एस एस नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, एस। तो मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है ना, इसीलिए। ठीक है, मैंने ये आपको पांचों सेंटेंस क्लियर कर दिया, आपको मोस्टली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इस टेंस को, जो सेंटेंस होता है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं फिर आपको रूल्स वापस से रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, जो उस काम को करने वाला होता है, सब्जेक्ट ही शी इट नेम आई यू वी दे हो सकता है। उसके बाद आती है वर्ब, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। अब उस वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, तो वो कब लगेगा, एस या ई एस। सबसे पहले हमें एक तो सब्जेक्ट चेक करना होता है, सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, ही शी इट नेम होगा तो ही आपके वहां पर एस या ई एस लगेगा। उसके बाद में आपको वर्ब देखना है कि वर्ब के एंडिंग वाला लेटर क्या है, ओ एक्स एस एस सी एच एस एस होता है, तो उसके पीछे आपका ई एस लगेगा। ये वर्ड नहीं है तो उसके पीछे एस लगेगा।
लगेगा। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि वो उस काम को किससे साध रहा है करके, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपको वो अगर कोई प्लेस दिया हुआ है प्लेस लिखेंगे, उसके बाद अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आज हमारा ये प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव टाइप सेंटेंस हमने किया है। कौन सा सेंटेंस? एफर्मेटिव टाइप सेंटेंस, जिसमें हमारा सिंपल सा एक सेंटेंस होता है, ठीक है, क्लियर? थैंक यू।